आज रात को यहाँ पर बताड़ नाले का जो नेचुरल कोर्स है वो किसी ने डाइवर्ट किया है। उसी सिलसिले में वार्ड नंबर 17 के लोग जो हैं डीसी ऑफिस में आए थे डी साहब से मिलने के लिए। डी साहब यहाँ पर नहीं थे और एडिशनल डीसी साहब से हमारी बात हुई है। तो किसी ने रात को जो है नेचुरल कोर्स जो है 1 किलोमीटर का एरिया है बताड़ नाले का, जहाँ से बताड़ जाती है जो रिवर के रिकॉर्ड में है, और वहाँ से किसी ने रात को मशीन लगा के 12 और रात के 4 बजे के दरमियान वहाँ से जो है रिवर को डाइवर्ट करके रेजिडेंशियल एरिया में जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल इलीगल है। नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर जो है लीगली कोई भी जो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकता। इवन देन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जो रिवर का जो पाथ होता है वो रिवर उसी पे चलता है, उसको ना गवर्नमेंट कर सकती है ना पब्लिक कर सकती है। तो ये हैरानी की बात है कि रात के 12 बजे किसी ने मशीन लगा के रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे औरतें जिनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या मलकीती मकान हैं वो, तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा, इतनी अंधेरगर्दी है, रात को लोग जो है रिवर को डाइवर्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग रात को अंधेरे में ही दरिया में बह जाएंगे। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे, हमारी बात हुई है एडिशनल डी साहब से। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि शाम तक हम एक्शन करेंगे। अगर एक्शन नहीं होता है तो कल हम पुल ब्लॉक करेंगे। और मैं एक बात यहाँ पर जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कल की डेट में अगर पाकिस्तान की तरफ से दरिया में पानी आता है, रिवर का जो है लेवल बढ़ जाता है, रेजिडेंशियल एरिया को नुकसान होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदार होगी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं करती है। रात को अगर सोए हुए लोग हमारे जो है उनके रेजिडेंशियल मकान गिर जाते हैं, वो दरिया में बह जाते हैं, उसके लिए तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। हम फिर एक बार डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि पर्सनली इंटरवेन करें और मौके पर जाके देखें। ये डीसी ऑफिस से 100 मीटर के एरिया पे है, वो पर्सनली जाएं, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पता चल जाएगा। बताड़ के पुल पर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रिवर का कोर्स किसने डाइवर्ट किया है। हम नहीं जानते किसने किया है। रात के 12 बजे हुआ है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जिसने भी किया है वो गलत किया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है दूसरी तरफ वाले लोगों को तो वो लीगली अप्लाई करें, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाएं। उस तरफ अगर किसी की ज़मीन आती है वो लीगली वहाँ पर अपना जो है वो बंद लगवाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि नेचुरल को जो 1 किलोमीटर का बताड़ का एरिया है उसको डाइवर्ट करके रेजिडेंशियल एरिया में इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। और रेजिडेंशियल एरिया में खदशा हो गया है कि पूरी की पूरी पुरानी पुंछ की बस्ती किसी भी वक्त जो है दरिया में बह सकती है। हम एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करते हैं कि इस पर जल्दी जल्दी कोई ना कोई एक्शन करें, अदरवाइज़ इसकी जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। थैंक यू। दोनों वार्ड हैं, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17। यहाँ जो बेतार नाला है इसके पास ही क्रशर है 1 किलोमीटर दूर पर। आज 2 दिन से रात को क्रशर वाले ने अपनी जेसीबी भेजकर पानी को डाइवर्ट किया है शहर की तरफ, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17 की तरफ। एक बहुत 5-7 फुट ऊंची बंद लगाई है। 2014 में भी फ्लड आया, उस वक्त भी नुकसान हुआ। 1992 में भी आया, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं किया यहाँ पर। इसलिए हम डीसी साहब के पास आए थे। डीसी साहब इधर हमको मिले नहीं हैं। एडिशनल डीसी साहब के पास आए, उनको बोला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही हम कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है उनको बोलेंगे कि मौके पर जाकर वहाँ पर देखें क्योंकि उन्होंने क्या किया है। क्रशर वाले ने जितने भी बजरी नाले से बेताड़ को एक तरफ किया और एक तरफ करके मल्ले की तरफ पानी को डाइवर्ट किया। अगर खासता कल अगर बारिश हुई तो मल्ला बह जाएगा और लोगों की ज़मीनें जो है ये सब जहाँ से बह जाएंगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि जल्दी से जल्दी एक्शन किए जाओ। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो कि वक्त पर हमारा जो कवरेज को लेते हैं। थैंक यू। पहले आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो कि शॉर्ट टर्म नोटिस के बीच आज आप हमारे पास पहुंचे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बीच। आज वार्ड नंबर 16 प्लस वार्ड नंबर 17 का जो कंबाइंड डेलीगेशन है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहब के ऑफिस में पहुंचा है। लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद हमें मालूम पड़ा कि डी साहब जो है आउट ऑफ स्टेशन है और हमने एडिशनल डी साहब से बात की है पूरी डेलीगेशन ने। यहाँ पर हमारे साथ लोकेश शर्मा जी हैं, सरदार परमजीत सिंह है और हमारी नारी शक्ति है। बात यह है कि इलीगल माइनिंग के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी, लेकिन जो ब्लॉक जहाँ पर बांटा हुआ है वहाँ पर अगर वो माइनिंग करते हैं तो ठीक है। अगर वो उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आते हैं तो समाज के लिए
लिए जो है बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इन्होंने परसों रात को और कल रात को जो जेसीबी लगा के पानी को जो डाइवर्ट किया है, जो कि कानूनी किताब में सबसे बड़ा जुर्म है, और डाइवर्ट करने के बाद हमारा जो बचा हुआ एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे जो घर हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये बता की इतनी रफ्तार होती है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट वाल नहीं। हम डिपार्टमेंट से और सरकार से सपोर्ट वाल मांग रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन सपोर्ट वाल देना दूर की बात रही है, लेकिन उन्होंने पानी को डाइवर्ट करा दिया। इसमें डिपार्टमेंट की और डेमो पूंछ की मिली भगत है। मिली भगत के कारण जो है रात को 11:30 बजे और 12 बजे के बीच अगर माइनिंग होती है तो मैं समझता हूँ किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें सबका सहयोग है। और ये सहयोग करके हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारी यही आशा, यही विश्वास है, आपके चैनल के में इतनी ताकत है कि हमारी इस आवाज को जो है दिल्ली तक पहुंचाया जाए, एलजी साहब तक पहुंचाया जाए कि यहाँ पर कंसर्न जो डिपार्टमेंट है और उसमें इतनी करप्शन है कि आज तक उन्होंने 1 रुपए का काम जो है इस बेतार नाले पर नहीं किया है। रोड में जाके दिखाएं कि उन्होंने अगर कोई काम किया। और मैं डी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप आउट ऑफ सेशन है, हम फिर आपसे मिलने के लिए आएंगे। डी साहब, आपने आज तक जो पूंछ के भी जब से आप यहाँ आए बहुत बढ़िया काम किया आपने, लेकिन यहाँ पर एक बार एक मौका देखिए, 10 मिनट का आप राउंड कीजिए, गाँव में जाते हैं आप दरबार के लिए 10 मिनट के लिए, अगर बताया ब्रिज से आप लोकेशन देखेंगे कि लोग हमारी किस मुश्किलात में हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो मसला हल होगा। और ये इलीगल काम जहाँ भी हो रहा है वो बंद हो रहा है। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ सिटी के बीच जो है अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो दाएं बाएं ये तो इन्होंने जंगल राज बनाया हुआ है, राम राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया और ये जो यहाँ पर घर बनाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमारे लोग रिफ्यूजी हैं, वहाँ से आए हमारे बुजुर्ग, उन्होंने यहाँ पर ये हमारे पास जगह थी, ये जगह जो आज हमारे हाथों से बह गई है। इसका यही कारण है कि चंद लोग जो हैं यहाँ पर जो है गुंडा राज कर रहे हैं। ऐसा गुंडा राज नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि डी साहब इस पे तुरंत एक्शन करेंगे। अगर डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है तो डिपार्टमेंट को आरटीआई भी लगाई जाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल हो गए, 14 से लेकर आज तक इन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया है। यहाँ पर काम नहीं किया और दिखाते यहाँ पर है 31 मार्च का बिल निकाला जाता है। ये पैसा हमारे लोगों का टैक्स का कटा हुआ पैसा सरकार हमारे पर यूटिलाइज करती है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है। जितने भी एक्सीन आए यहाँ पर पिकनिक के लिए आए, उन्होंने पिकनिक बनाई पूंछ के लिए, यहाँ पर कोई काम नहीं किया उन्होंने। इसकी भी जांच होनी। जब भी हमारा डेलीगेशन गया इन्होंने कहा जी हमारा डीपीआर बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, काम तुरंत होगा, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। आप ग्राउंड में आके डी साहब पूरी टीम के साथ मौका देखिए कि इन्होंने अगर कोई एक क्रेट भी लगाया हो तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने लोगों को बचाने के लिए काम किया है। ये डिपार्टमेंट बिल्कुल नालायक एक्सीजन है यहाँ पर जो पूंछ में है, और इसके जितने भी तमाम अफसर हैं बिल्कुल नालायक हैं, चोर हैं, करप्ट हैं। और ये जो करप्शन मुक्त भारत का नारा मोदी जी का है, हम पूंछ से जो अपना कह देना चाहते हैं कि करप्शन मुक्त पूंछ होना चाहिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूंछ। अवामे पुंछ के लिए एक खुशखबरी। भारतीय सेना में अपनी शानदार खिदमत अंजाम देने के बाद भारत मां के एक सपूत रिटायर्ड कैप्टन ज्ञानचंद जी एक बार फिर सीमावर्ती जिला पुंछ के लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं, जिन्होंने अवामे पुंछ को आला, मयारी और सस्ती तिब्बी खिदमत यानी बेहतरीन और चीप मेडिकल फैसिलिटीज देने की गर्ज से शहर पुंछ के ऐन करीब गांव कोलोनिया में खोला है 20 बेडेड द राइज हॉस्पिटल। जी हां, द राइज हॉस्पिटल, जहां पर ओपीडी के अलावा ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी, आईसीयू, एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे और क्वालिटी मेडिसिन्स 24 घंटे दस्तयाब हैं। याद रखें, जल्द ही द राइज हॉस्पिटल कन्हैया में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड्स के जरिए भी इलाज मुआवजा शुरू होने जा रहा है। द राइज हॉस्पिटल कन्हैया। मजीद जानकारी के लिए इस फोन नंबर पे राब्ता कायम करें। फोन नंबर है 7876 813951। रिटायर्ड ऑर्डिनरी कैप्टन ज्ञानचंद, ऑनर राइज हॉस्पिटल कुनिया पूंछ। ये सेटअप हमने पूंछ के लोगों के लिए, पूंछ की आवाम के लिए खोला हुआ है। यहाँ 24 घंटे हर फैसिलिटी है, कोई भी आदमी 24 घंटे अपना इलाज करा सकता है। मैंने सेना में 30 साल नौकरी किया, सेना से रिटायर होके हमने ये हॉस्पिटल खोला है। तो हम लोगों के सेवा करना चाहते हैं, कोई भी गरीब हो या अमीर हो, कोई जो भाई पूंछ का अपना इलाज नहीं पैसे से करा सकता, उसको हम निःशुल्क भी सेवा करेंगे। और जो लोग पुंछ में, ये बात है कि जितने लोग जम्मू में, रजौरी में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में आएँ, देखें। हमारे रेट लिस्ट लगी है, कोई कमी नहीं है, 24 घंटे डॉक्टर तैयार बैठे हैं। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आएं और देखें और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।